हेलो फेरीज। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऑथर परी की लिखी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक सड़क, एक लड़की स्कूटी से जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ बरबरा भी रही थी। गॉड जी, प्लीज़ जल्दी से मायसा को घर पहुँचा दो, वरना आंटी से खूब डांट पड़ेगी। और आपको तो पता है ना कि मायसा को डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, इसकी जगह पर अगर रसगुल्ले मिले तो मायसा ज़रूर खाएगी। मायसा यही सब बोलती जा रही थी, तभी ट्रैफिक की वजह से उसे रुकना पड़ा, जिससे मायसा का मुंह बन गया और वो बोली, ओह नो, इस रास्ते पर भी अभी ट्रैफिक आना था। ये बोलकर वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र थोड़ी सी आगे लेकिन साइड में बैठी एक आदमी पर गई, जो कि शायद किताबें बेच रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो स्कूटी से उतरने लगी, तभी ट्रैफिक क्लियर हो गया। ये देखकर वो रुक गई और उसने अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी, लेकिन चौराहे से घूमकर उस आदमी की शॉप से थोड़ा दूर रुक गई और स्कूटी से उतरकर उन दोनों के पास आई और बोली, अंकल, ये बुक कितने के दिए? ये सुनकर उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा कोई भी ले लो, जो मर्जी आए दे देना। अरे लेकिन ऐसे कैसे अंकल, आप इतनी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हो और उस पर भी फल ना मिले तो फिर क्या मतलब? आप जो भी पैसे बोलोगे हम खरीद लेंगे, आप बस इन सब की कीमत बोलो, मायसा ने कहा। अंकल उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा किताबों का तो कोई मोल नहीं होता, बस इन्हें समझने वाला चाहिए। मायसा बोली, ये तो सही कहा अंकल, लेकिन अपनी मेहनत का फल तो बता दीजिए। अंकल बोले, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं देखा जो हर बात को समझ जाती है। मायसा मुस्कुरा कर बोली, वो क्या है ना अंकल, हम दुनिया का इकलौता पीस हैं। अब हर कोई मायसा तो नहीं बन सकता ना। अब आप जल्दी से हमें ये सारी बुक दे दीजिए, वरना अगर हम लेट हुए ना तो आंटी बहुत डांटेगी। अंकल हैरानी से बोले, सारी बुक? मायसा बोली, हाँ सारी। वो क्या है ना, ये किताबें बहुत काम की हैं और हमें ज़रूरत भी थी, तो हम किसी महंगी शॉप से क्यों लें और उन्हें ज़्यादा दाम क्यों दें? इससे तो हम आपसे ही सही दामों में ले लेंगे। अंकल ने हाँ में सर हिला दिया और बोले, मैं ये सारी किताबें पैक कर देता हूँ, आप मुझे इन सब का 1000 रुपये दे देना। ओके, मायसा प्यार से बोली। अंकल ने सारी बुक पैक कर दी और थैला उसे देते हुए बोले, ये लो बेटा। मायसा ने उनकी किताबों को अपने हाथ में लेकर साइड में रखा और अपने पर्स से 10,000 रुपये निकालकर उन अंकल को देते हुए बोली, ये लीजिए। अंकल इतने सारे पैसे को देखकर हैरान हो गए और बोले, बेटा मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई दे दो। मायसा बोली, अंकल इसमें 1,000 आपकी मेहनत की कमाई है और बाकी हम आपको उधार दे रहे हैं, जिससे आप अपनी एक छोटी सी शॉप खोल लो, वहाँ पर आपकी मंथली इनकम अच्छी हो जाएगी, फिर आप हमें चुका देना। अंकल हैरान हो गए और बोले, बेटा मैं ये नहीं ले सकता। मायसा जिद करते हुए बोली, रख लीजिए। उसे एक कार्ड निकाल कर देते हुए बोली, ये रख लीजिए, जब आपके पास ये पैसे आ जाएं तो इस पते पर देने आ जाना, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। अंकल उसकी जिद देखते हुए उसे वो पैसे और उसका एड्रेस ले लिया और उसे खूब सारी दुआ दे दी, क्योंकि मायसा पहली थी जिसने उनका दुख समझा था। घर में उनकी बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और पैसों की तंगी, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चों का स्कूल भी छुड़ा दिया था। लेकिन मायसा की इस मदद से उनके पूरे परिवार में खुशियां छा गई थी। मायसा किताबें लेकर जाने लगी, लेकिन अंकल बोले, रुको बेटा। मायसा रुक गई और पीछे मुड़ते हुए प्यार से बोली, जी। अंकल ने अपने पर्सनल झोले में से एक बुक निकालकर मायसा की तरफ बढ़ा दी और बोले, बेटा ये लो, ये बहुत ख़ास है,
ये मेरे पिताजी को एक भले करने के लिए इनाम के रूप में मिली थी, और आपने जो आज मेरी मदद की इसके लिए इसे रख लो। मायसा बोली, नहीं, मैं ये बुक नहीं ले सकती। अंकल बोले, बेटा रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। मायशा ने वो बुक ले ली और उनको शुक्रिया कर अपनी बुक लेकर स्कूटी लेकर वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद अंकल भी अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल गए। उज्जवल होम अनाथालय। मायसा की स्कूटी आकर रुकी। वो अपना सामान लेकर अंदर आई, तभी एक आवाज आई, मायसा, आप इतनी देर तक कहाँ पर थी? मायसा के कदम रुक गए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, आज तो गई मायशा। वो धीमे कदमों से पीछे मुड़ी तो सामने एक कम उम्र की एक लेडी खड़ी थी, जो कि यहाँ की ओनर उर्मिला देसाई थी, जिसके माता पिता ने यह अनाथाश्रम खोला था, जिन्हें अब ये संभाल रही थी। इनका सरनेम यहाँ के सारे बच्चे यूज करते हैं। उर्मिला जी उसे घूरते हुए बोली, मायसा, कहाँ थी आप? मायसा मासूमियत से बोली, सॉरी आंटी, आज ना ऑफिस में ज़्यादा काम था और आते वक्त ट्रैफिक, ऊपर से हमारा घर यहाँ एकांत में है तो और ज़्यादा वक्त लग गया। उर्मिला जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, क्योंकि मायसा अक्सर यही बहाना बनाती थी जब भी लेट हो जाती थी। लेकिन वो उसे देखकर बोली, लेकिन ये आपके हाथ में क्या है? उन्होंने बुक की तरफ इशारा किया। मायसा बोली, ओह, ये तो हम भूल ही गए थे। ये वो रास्ते में एक अंकल कुछ बुक बेच रहे थे तो हम लेकर आ गए। ये सारी बुक आप सब में बांट देना। उसने उन्हें बुक पकड़ा दी। उर्मिला जी बुक देखकर बोली, आप फिर किसी का भला कर आ रही हैं और खुद का नुकसान। आखिर आपको मिलता क्या है ये सब करके? मायसा मुस्कुरा कर बोली, खुशी मिलती है। ये बोलकर वो अंकल के द्वारा दी गई बुक को लेकर अपने रूम की तरफ भाग गई। उर्मिला जी उसकी हरकत पर मुस्कुरा के रह गई और वो सारी बुक लेकर अपने कैबिन में चली गई। मायसा अपने रूम में आई और उस बुक को अपनी टेबल पर रख दिया और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर बाहर आई और लैपटॉप पर बिजी हो गई। वो कोई ऑनलाइन सर्जरी करने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसकी वो सर्जरी 2 घंटे चली, जिसके बाद मायशा अपने बिजनेस की रिपोर्ट देखने लगी। मायसा दिखावे के लिए ऑफिस में 9 से 1 बजे तक की जॉब करती थी, फिर घर आकर अपना खुद का काम करती थी। उसने सारा बिजनेस भरोसेमंद लोगों के हाथ में छोड़ा हुआ था, जिससे अगर कभी कुछ हो जाए तो वो लोग किसी भी गरीब की मदद करने से ना चूके, और वो लोग भी एंजल के नाम से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। आखिर करे भी क्यों ना, उसकी वजह से ही तो वो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। मायसा को ऐसे ही रात हो गई थी, तब कोई उसके रूम का गेट किसी ने खटखटाया तो उसने देखा कि एक लड़की थी जो उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। मायसा ने लैपटॉप को बंद किया और बाहर खाने के लिए चली गई। आधे 1 घंटे बाद वो खाना खाकर रूम में आई तो उसकी नज़र उस बुक पर गई, जिसके पन्ने खिड़की से आती हवा से खुल बंद रहे थे। ये देखकर मायसा उसके पास आई। उसने उस बुक को हाथ में लिया और देखा तो पता नहीं उसे बहुत खिंचाव महसूस हुआ। वो उस बुक को लेकर बेड पर बैठ गई। तो आप सुन रहे थे रहस्यमयी कहानी मेरे यानी श्रुति चौधरी के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे आगे क्या हुआ जानने के लिए। और ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।